वाटरफॉल्स को विजिट करना हमेशा से ही एक मैजिकल एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि इस धरती की सबसे खूबसूरत लैंडस्केप से यही वाटरफॉल्स बनाती हैं। इसीलिए आज के इस एडवेंचर में हम 5 सबसे बेस्ट, फेमस और यूनिक वाटरफॉल्स को विजिट करेंगे, जिसका इस धरती पर होना इसे 4 चांद लगा देता है। आसमान को छूने वाली एंजल फॉल से लेकर हम बिजली की सी स्पीड से गिरने वाली नियाग्रा फॉल्स को भी एक्सप्लोर करेंगे, जिनमें से हर एक वाटरफॉल की ब्यूटी आपको हैरान कर देगी। तो चलिए थोड़ा सा टाइम निकालें और इन 5 वाटरफॉल्स को देख लें, जिनको वाकई में मिस नहीं किया जा सकता। वैसे तो इस धरती पर थाउजेंड्स के नंबर में वाटरफॉल्स पाई जाती हैं, लेकिन हमने आपके लिए 5 सबसे बेस्ट, यूनिक और ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स ढूंढ रखी हैं, जिनमें से हर एक वाटरफॉल अपनी अनइमेजिनेबल ब्यूटी की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। तो हमारी ये जर्नी सबसे पहले नियाग्रा फॉल्स से शुरू होती है, जो नो डाउट कि इस धरती का सबसे आइकॉनिक नेचुरल वंडर है। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर मौजूद है, इसी वजह से इसे दोनों ओर से देखा जा सकता है। लेकिन नियाग्रा फॉल का ज्यादातर हिस्सा कनाडा में ही मौजूद है और इसी वजह से इसे कैनेडियन फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये नॉर्थ अमेरिका की इतनी बड़ी वाटरफॉल है कि ये मजीद 3 झरनों में डिवाइड होती है, जो कि अमेरिकन फॉल्स, ब्राइडल व्हील फॉल्स और हॉर्स शू फॉल्स हैं। नियाग्रा फॉल का पानी जब नीचे गिरता है तो ये थंडर जैसी आवाज प्रोड्यूस करता है, जो कि सुनने में विजिटर्स को बहुत भला लगता है। इस दुनिया की सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली वाटरफॉल्स में नियाग्रा फॉल का सबसे पहला नंबर है और एक रिपोर्ट के अनुसार इसे हर साल 12 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट विजिट करते हैं। और ये रिपोर्ट टूरिस्ट की नियाग्रा फॉल्स से अट्रैक्शन बिल्कुल वाजे कर देती है। इस नायग्रा फॉल्स के बारे में इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसे कोई भी कंट्री ओन नहीं करता, यानी अमेरिका और कनाडा जिनके दरमियान ये मौजूद है, इनमें से ये किसी भी कंट्री की नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं और अब हम विक्टोरिया फॉल्स की बात करते हैं। विक्टोरिया फॉल्स, जो कि ज़ैम्बीज़ी रिवर से निकलती है, ये ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर मौजूद है और ये भी इस धरती पर पाई जाने वाली सबसे ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स में से एक है। इसे लोकली तो मूजिया तुनिया के नाम से जाना जाता है, लेकिन विक्टोरिया फॉल्स का नाम इसे ब्रिटिश एक्सप्लोरर डेविड लिविंगस्टन ने दिया था। इस एक्सप्लोरर ने सबसे पहले 1855 में इस झरने को डिस्कवर किया था और डेविड ने इसे उस वक्त की क्वीन विक्टोरिया के नाम से इसे जोड़ दिया। आप हैरान हो जाएंगे कि ये 354 फीट तक ऊंची है और ये 5603 फीट तक चौड़ी है। इस वाटरफॉल पर से हर मिनट में 500 मिलियन लीटर पानी गिरता है, जो कि किसी भी वाटरफॉल के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। और इस तरह ये भी एक इंटरेस्टिंग और यूनिक वाटरफॉल से कम नहीं है। अब हम एंजल फॉल्स को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि वाटरफॉल्स पर बनी हमारी ये लिस्ट एंजल फॉल्स को डिस्कस किए बिना मुकम्मल नहीं हो सकी। एंजल फॉल्स नेचर का एक बहुत बड़ा शाहकार है, जो कि बहुत से अमेजिंग रिकॉर्ड्स को भी होल्ड करता है, क्योंकि ये इस धरती की सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। इसकी हाइट 3212 फीट है और ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि एंजल फॉल्स का पानी कितनी ज्यादा ऊंचाई से गिरता है। और जहां एंजल फॉल्स का पानी गिरता है वहां पर इसकी लंबाई 2647 फीट है। इसे अमेरिकन एविएटर जिमी एंजल के नाम से जोड़ा गया है, जो हवाई जहाज पर 1933 में यहाँ पर आया था। लेकिन 4 साल बाद जब इसने दोबारा आने की कोशिश की तो ये प्लेन के क्रैश हो जाने की वजह से ना आ सका। इसी वजह से इस वाटरफॉल को जिमी एंजल के नाम से जोड़ दिया गया है। इसके अलावा एंजल
एंजल फॉल्स बहुत ही रिमोट लोकेशन पर मौजूद है, जहां से इसे अप्रोच करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये वाटरफॉल वेनेजुएला में पाई जाती है और ये वाटरफॉल घने जंगलों से गिरी हुई है। और अगर इस वाटरफॉल के ड्रोन शॉट्स देखे जाएं या फिर इसे हेलीकॉप्टर से शूट किया जाए तो ये बहुत ही अमेजिंग व्यू देती है। और अगर इसे जमीन से देखा जाए तो ये ऐसे ही लगता है जैसे आसमान से बहुत ज्यादा पानी गिर रहा हो। इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसकी हाइट आईफल टावर के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा है। हमारी लिस्ट में अगले नंबर पर इग्वासू फॉल्स लाए करती है। ये वाटरफॉल भी इग्वासू रिवर के बॉर्डर पर पाई जाती है और ये ब्राजीलियन स्टेट प्राना में मौजूद है। 2011 में वाटरफॉल्स के बारे में एक वोट कास्टिंग पोल ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें एक ग्रेट नेचुरल वंडर के तौर पर इग्वासू वाटरफॉल्स को सबसे ज्यादा वोट कास्ट किया गया था। और इग्वासू वाटरफॉल्स में कोई एक झरना नहीं है। हैरानकुन तौर पर इसमें वाटरफॉल्स का नंबर 150 से लेकर 300 तक हो सकता है और ये नंबर भी सीजन्स और वाटर लेवल्स पर डिपेंड करता है। इसके अलावा विजिटर्स की भी अट्रैक्शन इस वाटरफॉल से बहुत ज्यादा है और हर साल इसे 2 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट विजिट करते हैं। इसके ओरिजिनल नेम यानी इग्वासू का मतलब ही बिग वाटर यानी बहुत बड़ा पानी है। अगर हम इग्वासू वाटरफॉल्स के साइज का कंपैरिजन करें तो ये नायग्रा फॉल्स से ज्यादा लंबी है और विक्टोरिया फॉल्स से ज्यादा चौड़ी है। इग्वासू वाटरफॉल्स के करीब इग्वासू नेशनल पार्क मौजूद है और इस नेशनल पार्क में बहुत ही यूनिक वाइल्ड लाइफ मौजूद है। रेनी सीजन के दौरान इस वाटरफॉल में पानी का बहाव 8 गुना ज्यादा हो जाता है। हमारी इस लिस्ट में सबसे लास्ट नंबर पर प्लिटविट्सा वाटरफॉल्स मौजूद है, जिसे प्लिटविट्सा लेक्स नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये क्रोएशिया में मौजूद एक बहुत ही स्टनिंग नेचुरल अट्रैक्शन है, जहां पर ब्यूटीफुल लेक्स और वाटरफॉल्स की एक सीरीज पाई जाती है। प्लिटविट्सा नेशनल पार्क इतनी खूबसूरत प्लेस है कि इसे यूनेस्को की तरफ से 1979 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया था। ये वाटरफॉल अपनी ट्यूफा और ट्रेवर्टाइन फॉर्मेशंस की वजह से जानी जाती है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के ऐड होने की वजह से बनी थी और इन्हीं ट्यूफा फॉर्मेशंस ने इस वाटरफॉल की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया था। प्लिटविट्सा वाटरफॉल्स वाकई एक मैजिकल झरना है और ये अमेजिंग वाटरफॉल अपने डिफरेंट कलर्स को चेंज करती रहती है। ये डीप ब्लू से ग्रीन और ग्रे से टर्क्वाइज तक अपने कलर्स को चेंज करती रहती है। ऐसा इसके पानी में मौजूद मिनरल्स और ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। इस वाटरफॉल के करीब बहुत सी फ्लोरा और फाना स्पीशीज भी पाई जाती हैं। यहाँ पर बहुत से बियर्स, वुल्स और बहुत सी एंडेमिक प्लांट स्पीशीज भी पाई जाती हैं। आप यही समझ लें कि इस जगह पर ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं जो इस जगह के अलावा और कहीं मौजूद नहीं होते। इसके अलावा यहाँ पर 16 के करीब झीलें भी पाई जाती हैं, जो कि इस वाटरफॉल की खूबसूरती में और भी ज्यादा इजाफा कर देती हैं। इतनी ज्यादा खूबसूरत होने की वजह से ये क्रोएशिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाती है, जिससे 1.5 मिलियन के करीब टूरिस्ट हर साल विजिट करते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी इन यूनिक और इंटरेस्टिंग वाटरफॉल्स पर बनी एक्सप्लोरेशन। अगर आपको ये वाटरफॉल्स वाकई में अच्छी लगी हैं या फिर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन दी गई वीडियोस पर भी क्लिक कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।